राम बनों को जाता री माता, राम बनों को जाता री माता। राम बनों को भैया लखन बनों को, राम बनों को भैया लखन बनों को। सीता संग ले जाता री माता, सीता संग ले जाता री माता। और भैया मोए नहीं चाहिए तेरे अटाई अटारी, मोए नहीं चाहिए तेरे अटाई अटारी। तन पे वसम रमाता री माता, तन पे वसम रमाता री माता। और भैया जिंदा रहे तो मैया तेरी लगेगी, जिंदा रहे तो मैया तेरी लगेगी। क्यों? काल सभी को माता री माता, काल सभी को माता री माता। तेजी मेरे पिया गए वनवास, किसी दिन हम भी जाएंगे। तेजी मेरे पिया गए वनवास, तेजी मेरे पिया गए वनवास, किसी दिन हम भी जाएंगे। छोड़ो देवर बिरन बराबरी, छोड़ो देवर बिरन बराबरी। यदि मेरे प्रिया गए वनवासी, साथ में धर्म निभाएंगे। यदि मेरे पिया भये परदेसी, साउर नाम भी लाएंगे। याद रखना दादा, आज राम लक्ष्मण मैया सीता तीनों जब बन चली तो राजा दशरथ ने फिर समझाया कैकेयी को, और काहे कैकेयी जान की जान से प्यारी है, सुत दो अखियन के तारे हैं। यदि तन से जान की चली गई तो जान जाएगी, बेटा दोनों आंखों के तारे हैं। कैकेयी में जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन कैकेयी काम आने वाली है। तीनों प्राणी जब बन गए ना तो मंत्री सुमंत ने रथ पर बिठाला। अवध के नरनारी रो रहे हैं, बोले प्रभु न जाओ। भैया राजा दशरथ ऊंचे से हटा पे चढ़ गए।
ऊंचे से अड्डा पर चढ़ गए। रथ जब अवध से निकला तो दशा क्या हुई। अरे बन को लक्ष्मण राम चले, जब राम चले भैया राम चले, और साथ गई थी जनिका दुलारी। दशरथ अटा पे खड़े हो गए। जब तक रथ दिखा तब तक राजा खड़े रहे, रथ के पहिया दिखे तब तक ठाड़े रहे। रथ से जो धूल उड़ रही थी, जो धूल उड़ती दिखाई दी तब तक खड़े रहे। दादा रथ के पहिया जो लकीर बना करके गए, वो लकीर दिखी तब तक खड़े रहे। जो धूल हुई आंखों से ओझल हुई तो राजा दशरथ ने पुत्र के मोह में अपने प्राण त्याग दिए। अच्छा, राजा दशरथ को श्राप लगा था अंधी अंधों का। आपने जो कहानी सुनी होगी सूर्य कुमार की। कुछ लोग ये कहते हैं सूर्य कुमार जो था वो राजा दशरथ का भांजा था, ऐसा कहते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, जब राजा दशरथ खुद पृथ्वी पुत्र हैं, खुद जमीन से पैदा हैं, तो राजा दशरथ की बहन कहां से आई, और बहन की छोड़ो भांजा कहां से आया। कुछ विद्वान ये भी कहा करते हैं जब सूर्य कुमार पानी भरने पहुंचा तो राजा दशरथ ने मृग समझ के बाढ़ चलाया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं राजा दशरथ जो थे वो शब्दवेदी थे। कहते हैं ना, राजा दशरथ जो थे वो शब्दवेदी थे। शब्दवेदी का मतलब ये होता है जहां से शब्द आए बाण वही लगना चाहिए, वो होता है शब्दवेदी। जब बेटा सूर्य कुमार ने जल में तूमी बोली तो डुब डुब का शब्द तूमी से आ रहा था, जल से आ रहा था, तो बाण सीने में क्यों लगा जाकर के। दूसरी बात, राजा ने यदि मृग समझ के बाण मारा तो ऐसी का मुसीबत थी राजा दशरथ को, जो हिरण को जल पीता मारना चाहते थे। दादा कहते हैं ना, दुश्मन द्वार पर आ जाए उसे भी पानी पिलाना चाहिए। तो ऐसी काम आ गई थी राजा दशरथ को, जो मृग समझ के बाण मारना चाहते थे। ऐसा क्या था उस जल में भैया। एक बार जब पृथ्वी पर अकाल पड़ गया, जब पृथ्वी पर सूखा पड़ गई तो जीव जंतु व्याकुल होकर मरने लगे। एक हंस हंसनी का जोड़ा जल की खोज करते हुए आगे बढ़ा तो देखा थोड़े से कीचड़ में एक कछुआ पड़ा है। उस कछुए के दोनों नेत्र चमक रहे थे। हंस हंसनी ने पानी समझ के जब उस कछुआ की आंख में चोंच मारी तो भैया कछुआ की दोनों आंखें फूट गई। अब कछुआ बोला, एक तो प्यास के मारे मर रहे थे, अब तो आंखें भी नहीं बची, कहाँ जावे।
तो हंसनी को दया आई। हंसनी एक लकड़ी को लेकर के आई और बोली, देख भैया, हमसे अनजाने में गलती हो गई, एक काम कर, इस लकड़ी को तू बीच में मुख में दबा ले, मेरे पति और मैं इस लकड़ी को इधर उधर दबा करके तुझे वहां छोड़ आएंगे जहाँ सुंदर शीतल जल होगा। उस लकड़ी को मुख में दबाया, उस कछुए को लेकर के जब आकाश में उड़े, भैया कहते हैं विद्वान चले हैं जब उस कछुआ को लेकर के, कैसी प्रभु की है प्रभुताई दुनिया समझ नहीं पाई, कैसी प्रभु की है प्रभुताई दुनिया समझ नहीं पाई। कछुआ को लेके जब चले तो देखा एक वन में आग लगी है, जाके लपटे आकाश को चूम रही है। ऊपर ऊपर एक चील उड़ रही है, भैया दशा का है, ऊपर ऊपर उड़े चीलिया है गुस्सा में वाली। ऊपर ऊपर उड़े चीलिया है गुस्सा में वाली। उस आग की लपटे को कछुआ सहन नहीं कर पाया, कछुआ की रोई अग्नि में जाई दुनिया समझ नहीं पाई। कछुआ की रोई अग्नि में जाई दुनिया समझ नहीं पाई। जब वो कछुआ आगे में गिर पड़ा, जो चील उड़ रही थी वो सोच रही थी, ये कछुआ गिर गया, यदि मेरे मुख में पड़ जाता तो आज का मेरा भोजन बन जाता। क्रोध के मारे उस चील ने भी उसी आग में गिर के अपने प्राण त्यागे। अब हम हंसनी सोच रहे, जब ये दो ही मर गए तो हमें जितना रहे में कौन सो धर्म है। दादा, उन हंसनी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब इन चारों के जन्म हुए। जो हंस हंसनी थे, ये महाराज जो हंसनी थी वो चंद्रकला बनी और जो हंस था वो उद्यालक ऋषि बने। दोनों का देव योग से विवाह हुआ। धीरे धीरे समय बीता, घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम नासकेतु रखा, जो कछुआ था। एक दिन माता पिता के अनैतिक कार्य को उस नासकेतु ने देखा तो श्राप दे दिया कि तुम दिन में इतने गंदे कार्य कर रहे हो, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम दोनों अंधे हो जाओ। ये वही कछुआ है जिसकी आंखें फोड़ी थी। अब समय धीरे बीता, दोनों पति पत्नी अंधे हो गए। उन अंधी अंधों को फिर एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम सिरुड़ रखा। भैया, बेटा सिरुड़ जब बड़ा हुआ तो उस बेटे की शादी भील की कन्या से हुई जो अगले जन्म में चील थी। अब जब पत्नी बन के आई तो दादा दशा का है, याद रखना, कर्मों का फल जो है वो भुगतना पड़ता है। कसुड़ की पत्नी विद्यावत नारे ने